हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सेक्शन, एक नया टॉपिक जो हम लोगों के कंपनी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का अगला सेक्शन है। उस सेक्शन में हम बेसिकली ये कवर करेंगे कि अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो क्या उस पर कोई कंडीशंस, क्या उस पर कोई लिमिटेशंस इम्पोज करना सही है या नहीं, और अगर है तो कहाँ तक कंडीशंस हम लगा सकते हैं और किन कंडीशंस और किन लिमिटेशंस को हम सही करार दे सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये उठता है इसमें कि मान लीजिए हमने कोई ट्रांसफ़र किया और उस ट्रांसफ़र पे हमने कोई कंडीशंस इम्पोज कर दी, ठीक है। कंडीशंस इम्पोज करने का मतलब है कि हमने उस पर कोई एक ऐसी शर्त लगा दी। अब तो ये बताइए कि शर्त ऐसी है जिससे कि सामने वाले को, जिसको मैंने ट्रांसफ़र किया है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसको तो कोई अधिकार मिला ही नहीं है इस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग। पेमेंट उसने किया, सारा कुछ उसने किया, लेकिन उसको ट्रांसफ़र के बावजूद भी उसको जैसे ऐसा लग रहा है कि उसको ओनरशिप मिली नहीं, क्योंकि वो ओनर है ही नहीं, क्योंकि उसके पास कोई भी राइट्स नहीं है उस प्रॉपर्टी को लेकर के कि वो उसका जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सके। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते वक्त ऐसी कंडीशंस लगा दे जिससे उसको ऐसा रियलाइज़ हो, ऐसा एहसास हो कि उसने प्रॉपर्टी जो ली है उस पर उसका कोई अधिकार ही नहीं है, वो उसको अपने मन मर्जी मुताबिक उसको यूज़ नहीं कर सकता या किसी को ट्रांसफ़र करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो क्या ऐसे कंडीशंस और लिमिटेशन लगाने के बाद वो ट्रांसफ़र वैलिड होगा या वैलिड होगा, मतलब वो ट्रांसफ़र शून्य होगा या फिर वैध होगा। तो फिर या फिर कंडीशंस पे ही सिर्फ असर पड़ेगा, ट्रांसफ़र पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं सेक्शन 10 जो बताता है हमारा। सेक्शन 10 हमारा कहता है कि कोई भी ट्रांसफ़र ऐसा होगा जिस पे कंडीशन ऐसी लगाई गई हो जो रिस्ट्रेन करता हो किसी व्यक्ति को अलाइनेशन से, ठीक है। अब देखिए, रिस्ट्रेन का मतलब होता है कि उसको रोक देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट फिर समझेंगे। सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन। देखिए, एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी और एनी पर्सन claiming under him from parting with or disposing of his interest in the property, the condition or limitation is void। देखिए, सेक्शन 10 कहता है हमारा, सीधा कहता है कोई भी प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र की जा रही है, एक ऐसे कंडीशन या लिमिटेशन के साथ जो उस ट्रांसफरी को पूरी तरह से रोक दे रहा है, एब्सोल्यूट नेचर का वो रिस्ट्रेन लगा रहा है। देखिए, एक होता है रिस्ट्रेन भी दो तरीके के होते हैं, एक पार्शियल और एक एब्सोल्यूट। अगर पार्शियल है तो फिर वो चलेगा, वैलिड होगा, लेकिन अगर एब्सोल्यूट नेचर का है रिस्ट्रेन तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। वही कह रहा है कि जो ट्रांसफरी या किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, अपना जो क्लेम करने का, जो डिस्पोज ऑफ करने की है प्रॉपर्टी का राइट मिला हुआ है उसको, अगर उस ट्रांसफ़र के साथ नहीं मिल रहा है उस कंडीशन या उस लिमिटेशन के साथ, तो फिर क्या होगा, कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड। वो कंडीशन और लिमिटेशन वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। देखिए फिर से समझिए बात, देखते हैं। सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी और एनी पर्सन, ठीक है। यहां तक समझते हैं, ठीक है। देखिए, पहली चीज क्या कह रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी, सेक्शन 10 हमारा कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर हो रही है एक ऐसे कंडीशन, एक ऐसे शर्त के साथ, एक ऐसी सीमा के साथ, लिमिटेशन के साथ कि वो पर्सन, ठीक है, उस पर्सन यानी कि ट्रांसफरी या किसी और पर्सन को पूरी तरह से वो रोक दे रहा है। किस चीज़ से रोक दे रहा है? देखिए, क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी,
वो उस प्रॉपर्टी में अपना जो इंटरेस्ट है उसका, ठीक है, वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। चलिए देखते हैं। फिर कहता है द कंडीशन और लिमिटेशन इज वाइड, तब वो कंडीशन और लिमिटेशन वाइड हो जाएंगे पूरी तरह से। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए ए है, ठीक है, उन्होंने अपना घर क्या किया, सेल किया, किसको, बी को, और एक कंडीशन के साथ, ठीक है, एक कंडीशन के साथ दैट, मतलब देखिए ए है, उन्होंने अपना हाउस एक कंडीशन के साथ बी को सेल किया कि बी जो है वो कैन नॉट ट्रांसफर हिज हाउस टू एनीवन एक्सेप्ट सी। उन्होंने ये कंडीशन लगा दी कि जो बी है, ठीक है, जो बी है वो अपना हाउस सी के सिवा किसी और को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। देखिए ए है, ये ए है, ठीक है, इन्होंने एक ट्रांसफ़र किया किसको, बी को, साथ में क्या लगाया, एक कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन इम्पोज कर दी इन पे कि भाई बी, आप जब कभी भी अपना घर सेल ऑफ करोगे, सेल करोगे तो किसको करोगे, सिर्फ सी को, ठीक है, अपना घर सिर्फ और सिर्फ सी को सेल करोगे, ठीक है, इनके सिवा किसी को भी नहीं कर सकते। अब जो सी है, ठीक है, तो अब देखिए पहली चीज़ तो ये देखिए कि मैं हूँ, ठीक है, मैं किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और उसको ये शर्त लगा रहा हूँ कि देखो भैया ये प्रॉपर्टी तुम किसी मतलब जिस पर्सन को मैंने नॉमिनेट किया हो, जिसको मैंने सजेस्ट किया हो कि सिर्फ उसके सिवा आप किसी और को बेच नहीं सकते हो, तो वो कंडीशन बिल्कुल वॉइड होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जिस पर्सन को मैंने नॉमिनेट किया है, जिसको मैंने सजेस्ट किया है, वो कभी प्रॉपर्टी खरीदे ही ना, और आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो आप बेच ही नहीं पाओगे कभी, तो है ना। देखिए आगे कह रहा है द कंडीशन इज वॉइड बिकॉज सी मे नेवर परचेज द प्रॉपर्टी, क्योंकि हो सकता है, ये चांसेस हैं कि सी कभी प्रॉपर्टी खरीदे ही ना, और खरीदे भी तो हो क्या जरूरी कि वो आप ही से खरीदे मिस्टर बी, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मिस्टर ए ने जो प्रॉपर्टी बी को इस कंडीशन के साथ ट्रांसफर किया कि देखो आप जो है ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सी को ही ट्रांसफर कर सकते हो, उसके सिवा कभी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो ये कंडीशन वॉइड होगा। जब कंडीशन वॉइड हो गई तो फिर मतलब उस कंडीशन का कोई मतलब रहा नहीं, कंडीशन का कोई मतलब नहीं रहा, मतलब ट्रांसफर तो वैलिड होगा, ठीक है, ट्रांसफर वैलिड होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट मस्ट बी नोटेड दैट अंडर सेक्शन 10 द ट्रांसफर इज नॉट वाइड बट द कंडीशन और लिमिटेशन इज वाइड। यही बात कह रहा है सेक्शन 10 कि देखिए आप ट्रांसफर करो प्रॉपर्टी को, किसी को भी करो, ठीक है, कंडीशन आपकी मर्जी जो लगाना वो लगा दो। अगर कंडीशन ऐसी लगी है जिससे सामने वाले को, यानी कि ट्रांसफरी जो है जिसको प्रॉपर्टी मिलनी है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को रोक रहा है पूरी तरह से कि वो उसका यूटिलाइज ना कर सके, उसको यूज़ ना कर सके, ठीक है, तो फिर वो कंडीशन, वो शर्त जो मैंने लगाई है वो शर्त ख़त्म, उस शर्त का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र वैलिड होगा और वो जब चाहे जैसे चाहे उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, क्लेम कर सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है, बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है, वॉट एवर ही वॉन्ट टू डू विद दैट प्रॉपर्टी। वो उस प्रॉपर्टी के साथ जो चाहे वो कर सकता है, उसको कोई उससे इस कंडीशन का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आगे है सेक्शन 10 का कुछ एक्सेप्शन जहाँ पे कंडीशंस अप्लाई होंगी। देखते हैं कि अब जो सेक्शन 10 है, ठीक है, वो पहले तो कहता है कि आप कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो, कोई भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन उस ट्रांसफ़र पर कोई ऐसी कंडीशंस नहीं लगा सकते जो सामने वाले को रोक रहा पूरी तरह से, ठीक है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन कर रहा हो कि वो उस अपने इंटरेस्ट को वो यूटिलाइज नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू हिज विल, वो अपने इच्छा अनुसार उसको यूज़ नहीं कर सकता। आप जो कंडीशन लगा रहे हो वो चाह रहे हो कि आप उसी के अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है, तो फिर वो कंडीशंस वाइड हो जाएंगी और ट्रांसफ़र वैलिड रहेगा। लेकिन आई एम सॉरी, सेक्शन 10 का एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, जो सेक्शन 10 हमारा अभी बता के गया है, ठीक है, कि कंडीशंस वॉइड हो जाएंगी, ट्रांसफ़र वैलिड रहेगा, ठीक है, अगर कोई एब्सोल्यूट नेचर का है तो। लेकिन कुछ कंडीशंस में वो कंडीशन वैलिड होता है,
कौन कौन सी कंडीशंस है? देखिए, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ लीज। किसके केस में? लीज के केस में, ठीक है। वेयर द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और दोस क्लेमिंग अंडर हिम। देखिए, कोयले की खान है, बहुत बड़ी खान है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट ने हमें लीज पे दे दिया, ठीक, हमें लीज पे दे दिया। लीज मतलब पट्टे पे। अब पट्टे का टाइम पीरियड क्या है? वो 10 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है, जो भी टाइम, या 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया हमने, ठीक है। वो जो उस पर कंडीशंस ये है कि देखिए, आप इस माइन से, ठीक है, कोयल माइन से, उस कोयले की खदान से आप जितना चाहो उतना कोयला निकाल सकते हो इन फिक्स टाइम पर, लेकिन इसको कभी आप इस खदान को कभी बेच नहीं सकते हो। लेकिन उससे निकाला हुआ जो कोयला है वो तो आप भाई घर पे तो रखोगे नहीं, उसको बेचने के लिए ही तो निकालोगे। चलो ठीक है, आप कोयले को बेचो, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया को जहाँ से वो कोयला निकल रहा है, ठीक है, उस एरिया को आप नहीं बेच सकते हो। भले आप 99 ईयर्स के लिए आप एज अ ओनर उस पर एक्ट कर रहे हो, ओनर की तरह एक्ट कर रहे हो, पोजीशन भी आपके पास है, राइट भी आपके पास है, आपके सिवा कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही लोग उसमें काम करेंगे, लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ कह रहा है कि अगर लीज के केस में कोई कंडीशन लगाई गई है, ठीक है, और वो कंडीशन लेसर के बेनिफिट के लिए ही है, तो फिर उसको वैलिड माना गया है। दूसरा, वे द प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ अ वुमेन, ठीक है। अगर कोई वुमेन के लिए, किसी वुमेन को या वुमेन के बेनिफिट के लिए, ठीक है, वुमेन की भलाई के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है उसके लिए, ठीक है, लेकिन वो वुमेन कौन नहीं होनी चाहिए? वो वुमेन हिंदू नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम नहीं होनी चाहिए, और बुद्धिस्ट कम्युनिटी की नहीं होनी चाहिए। ना वो हिंदू हो, ना है वो मुस्लिम हो, और ना ही बुद्धिस्ट हो, ठीक है। वो इन तीन जो स्पेसिफिक नेम बता दिया गया है कि भाई वो हिंदू नहीं होनी चाहिए औरत, मुस्लिम नहीं होनी चाहिए, और बुद्धिस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इन तीनों के अलावा किसी ऐसी वुमन किसी और वुमन को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है या फिर उसके भले के लिए ट्रांसफ़र की गई है, ठीक है, तो फिर शी शैल नॉट हैव पावर, ठीक है। शी शैल मतलब उसके पास पावर है ये नहीं है बिल्कुल, ड्यूरिंग हर मैरिज, जब तक उसकी मैरिज यानी कि उसकी शादी के दौरान तक उसके पास कोई भी पावर नहीं है क्या करने की? ट्रांसफ़र और चार्ज हर बेनिफिशियल इंटरेस्ट। देखो, ना तो वो उसको ट्रांसफ़र कर सकती है, ना ही किसी तरीके का चार्ज उस पर लगवा सकती है। चार्ज इन द सेंस, जैसे कि हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा पीछे, कंपनीज एक्ट में क्या होता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर। वो सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब ऐसे क्रेडिटर होते हैं कि देखिए मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, 3-4 प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी है मेरे पास, मैं गया बाहर, ठीक है, प्रॉपर्टी 1 2 3 4, अब 4 प्रॉपर्टीज़ हैं मेरे पास। अब मैं गया बाहर, मुझे लेना है पैसे लोगों से, क्योंकि करंट टाइम में मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा देखो मुझे भाई पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे वापस कब करोगे? वो टाइम वाइम सब सेट हो गया, इंटरेस्ट वगैरह सब सेट हो गया, रेट वोट। अब क्या हुआ उसने कहा देखो मुझे सिक्योर करो आप, कल को अगर आप नहीं दे पाए पैसे तो क्या? तो मैंने कहा देखो जो मेरी 4th वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर मैं नहीं दे पाया तो ये आप ले लेना, इसको बेच के जो पैसा आएगा आप ले लेना, क्योंकि आपसे मैं जितना लोन ले रहा हूँ उससे तो ज़्यादा ही है इस प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो इस चीज़ से मैंने जब सिक्योर किया उसको कि देखो कल को अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो आप मेरी इस वाली प्रॉपर्टी को बेच करके पैसे क्लेम कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पे ये जो चार्ज आया है ये इसी चीज़ को कहा गया है, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके का चार्ज उस पर नहीं लगा सकती है, ठीक है। अपने खुद के बेनिफिशियल इंटरेस्ट, खुद का जहाँ पे खुद के फ़ायदे के लिए वो उस प्रॉपर्टी को ना तो ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है, और ना ही उस पर किसी तरीके का चार्ज लगा सकती है, ठीक है। देखिए, तो एक केस आया था, वेरी वेल फेमस केस है ये,
ठीक है, वेल नन केस है जिसको कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, मोहम्मद रज़ा वर्सेस अब्बास बंदी बीबी, ठीक है, अब्बास बंदी बीबी। इनके केस में क्या कहा गया, ठीक है, इसमें यह कहा गया वेयर द कंडीशन रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफरी, ठीक है, जहां पे कोई ऐसी कंडीशन लगाई गई है जो ट्रांसफरी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों चीज़ समझ लो पहले अच्छे से, क्योंकि इस चीज़ पे बार बार कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देखो ये पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, और ये पर्सन है मिस्टर बी। इनकी प्रॉपर्टी है, ये कर रहे हैं ट्रांसफर, क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसफर कर रहे हैं बी को। तो ये कौन हो गए, ये दे रहे हैं इनको, तो ये कौन हो गए, ट्रांसफरर हो गए, ये ट्रांसफरर। जिसको मिल रही है वो कौन हो गया, ट्रांसफरी, ठीक है। देखो अब ये ट्रांसफरी हो गया, ये ट्रांसफरर हो गया। तो अब यहाँ पे इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, जिसको मिलती है वो ट्रांसफरी, जो देता है वो ट्रांसफरर, ठीक है। जैसे कि डोनर डोनी होते हैं, ठीक है, वैसे ही एक बंदा देने वाला है, एक बंदा लेने वाला है, ठीक है। तो चलिए कह रहा कि जहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन है जो ट्रांसफरी को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है फ्रॉम ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू स्ट्रेंजर। जहाँ पे देखो इस केस में ये आया था बात कि मान लीजिए कोई ऐसा ट्रांसफ़र है आपका, कोई ऐसी ट्रांसफ़र कर रहे हो आप, और उसके साथ एक कंडीशन उस पर लगा रहे हो कि देखो आप जो प्रॉपर्टी है वो अब किसी स्ट्रेंजर को नहीं दे सकते हो, ठीक है। स्ट्रेंजर इन द सेंस कि जिसको आप नहीं जानते उसको आप नहीं बेचोगे, ठीक है। तो आउटसाइड द फैमिली ऑफ ट्रांसफरर, देखो ट्रांसफरर जो है, ठीक है, उसकी फैमिली के बाहर आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। द कंडीशन इज वैलिड एंड इन्फोर्सिबल। देखो पहली चीज इस केस में कहा गया कि इस पे जो कंडीशन लगाई गई हैं वो वैलिड होंगी और इन्फोर्सेबल भी होंगी, यानी कि मानी भी जाएंगी। अगर आप इन कंडीशंस का ब्रीच करोगे तो हो सकता है कि आपसे प्रॉपर्टी वापस ले ली जाए या वो आप पे केस कर दे, ऐसा पॉसिबल है। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब ही यही होता है, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ों को हम और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसको एक एक करके एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझने की और बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे, ताकि आपके मन में कोई भी तरह का किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। और अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये बताइए क्या कोई ट्रांसफ़र ऐसा किया जा सकता है जो किसी पे पार्शियल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, तो क्या वैलिड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखा जाएगा कि नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन है क्या चीज़, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है उसका नेचर कैसा है, ठीक है, और वो किस हद तक लगाया जा रहा है और वो कैसा है। जैसे कि अभी मैंने पढ़ा, ये मोहम्मद रज़ा वर्सेस अब्बास बंदी बीबी के केस में आया, ठीक है। क्या आया देखिए, कह रहे हैं ये है काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं, ठीक है, ए है, और यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। ऐसे करके कई सारे लोग निकल के आ रहे हैं। चलिए ठीक है, ये है। अब यहीं पर एक व्यक्ति ये है, ठीक है, ये बी, और ये बाकी फैमिली वाले हैं, ठीक है। तो ये जो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, इनको बी को, और इस कंडीशन लगा रहा है, देखिए विद कंडीशन, ठीक है, विद कंडीशन। मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा कि जो कंडीशन लगा रहा है वो कंडीशन कैसा है, एब्सोल्यूट नेचर का है या पार्शियल नेचर का है, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट है, ठीक है, एब्सोल्यूट है तो फिर वो कंडीशन वैलिड नहीं होगा। अगर पार्शियल है तो फिर वो वैलिड हो जाएगा। देखिए इन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो कर रहा हूँ, लेकिन एक साथ में कंडीशन है मेरी। इन्होंने कहा भाई बोलो क्या कंडीशन है, ठीक है। इन्होंने कहा बोलो क्या कंडीशन है। इन्होंने कहा देखो मैं प्रॉपर्टी तुमको दे रहा हूँ, लेकिन तुम जो मेरी ये फैमिली है,
ठीक है, ये मेरी फैमिली है, या फिर इनके अलावा किसी ऐसे स्ट्रेंजर को तुम ट्रांसफ़र नहीं करोगे। ये मेरे जानने वाले लोग हैं, तुम इनको ट्रांसफ़र कर सकते हो, इनमें से किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन जो इस बाउंड्री के बाहर है, जिनको मैं नहीं जानता, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं, आउटसाइडर ले देते हैं कि ये आउटसाइडर है, ठीक है, ये फैमिली वाले हैं, फैमिली, ये फैमिली है, वो आउटसाइडर है। तो ये जो कंडीशंस लगाई जा रही है, ठीक है, तुम जो प्रॉपर्टी है मेरी, ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को यहीं पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, यहाँ पे नहीं करोगे, नॉट, ठीक है, यहाँ पे आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे, इनको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अब देखो, पहली चीज़ इसमें ये निकल के आती है कि इस बंदे ने इसको ट्रांसफ़र करने के राइट्स तो दिए हैं, अधिकार दिए हैं कि आप, हो सकता है कल को इनमें से कोई इंटरेस्टेड हो और वो ख़रीदना चाहे और ये इंटरेस्टेड हो बेचने में, ट्रांसफ़र करने में, तो फिर ये इनमें से किसी को बेच सकते हैं, लेकिन ये इसके पास नहीं जाएंगे, ठीक है, आपस में खरीदो, और फिर ये, अगर ये बी ने इनको ट्रांसफ़र किया और इन्होंने कोई कंडीशंस नहीं लगाई, ठीक है, तो ये जिसको चाहे उसको बेच सकते हैं। समझ आई बात? तो एब्सोल्यूट नेचर का जो रिस्ट्रेन होगा, ठीक है, जो पूरी तरह से आपको बाउंड कर दे रहा है। अभी यहीं पे ये ए है, ये बी को कहते हैं कि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, आप अपने पास ही रखो, उसको बाहर नहीं बेच सकते, आप कहीं नहीं बेच सकते, ज़िंदगी भर आपको वो प्रॉपर्टी संभाल के रखनी है। देखो, अब मान लीजिए ये जो प्रॉपर्टी है, इनके पूर्वजों की निशानी है, इनके एंसेस्टर की वो देन है, तो अब ये बहुत प्यारी है, इनको बहुत अजीज़ है। इन्होंने कहा देखो ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन कंडीशंस ऐसी आ गई हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी को मतलब इसको अपने पास ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे को खाने के वांदे हैं, ठीक है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इनको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी इस कंडीशन के साथ कि देखो ये मेरे पूर्वजों की निशानी है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरा इससे बहुत ज़्यादा लगाव है, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ बेचिएगा नहीं, ठीक है। और इस पे मैं इस पॉइंट के लेकर के मैं एक एग्रीमेंट बनाऊंगा जिस पे आपको साइन करने होंगे, ठीक है। तो क्या ये कंडीशंस वैलिड है? नहीं है, कंडीशन वैलिड नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह से किसी को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर।